हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम ज्ञान फाइल पर। देखिए, पिछले चैप्टर में हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में, जिसको जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने परास्त किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो आइए जानते हैं मुगल कौन थे और भारत में किस प्रकार से आए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर का जन्म और वंश परिचय और बाबर का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, बाबर का जो है शासनकाल रहता है 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म और वंश परिचय है। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए, इसका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। फरगना में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और ये जो है फरगना के शासक था। फरगना का शासक था उमर शेख मिर्जा। और देखिए, इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर जो है पिता की ओर से तैमूरलंग का और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। इसी कारण वह जो है अपने आप को महान शासकों की परंपरा से जुड़ा हुआ मानता था। देखिए जी, जो बाबर जो है वह तैमूरलंग का और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। यानी कि जो उनके पिता थे तैमूरलंग के वंशज थे और उनकी माता जो थी चंगेज खां की वंशज थी। इसीलिए बाबर जो है अपने आप को महान शासकों की परंपरा से जुड़ा हुआ मानता था। तो देखिए, सबसे पहले जो है बाबर का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष कैसा था, इसको जानेंगे। देखिए, बाबर का जो प्रारंभिक जीवन था वो चुनौतियों से भरा हुआ था। बाबर को बहुत कम उम्र में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, जो बाबर था 12 वर्ष का था तभी जो है इसको फरगना की गद्दी मिलती है। उसके पिता की मृत्यु जब हो जाती है तो उस समय वह मात्र 12 वर्ष का था और उस समय वो गद्दी को संभालता है। उसकी माता और उसकी दादी जो है उसकी सहायता करती है। उसके चाचा और रिश्तेदार उसके विरुद्ध हो गए थे। उसके जो है चाचा और उसके कुछ रिश्तेदार थे उसके विरुद्ध हो गए थे। उज्बेक शासक शैबानी खान ने बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया। बाबर कई बार समरकंद जीतने और हारने के कारण असफल रहा। देखिए, आपको मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैप बना लेते हैं भारत का समझने के लिए। देखिए, ये जो है भारत का मैप है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान पड़ता है इधर, और इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका अफगानिस्तान और इधर जो है पड़ता है उज्बेकिस्तान। थोड़ा बहुत मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए, ये जो है उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान में यहाँ पे आपका पड़ता है समरकंद और यहीं का शासक था बाबर। और यहाँ पे आता है समरकंद। उज्बेकिस्तान में ही समरकंद भी है और इसी समरकंद को जीतने और हारने के कारण ये कई बार असफल रहा। इसने समरकंद को जीतने के लिए 4 बार समरकंद पर आक्रमण किया था और पहली बार जब आक्रमण किया था 1997 ईस्वी में तो इसने जो है असफल रहा। पुनः इसने 1499 ईस्वी में आक्रमण किया था समरकंद पर। यहाँ पर तो 100 दिन के लिए ही इसने शासन किया था। अब पुनः इससे समरकंद को छीन लिया गया। देखिए, समरकंद का जो शासक था उस समय शैबानी खान था। फिर से इसने जो है 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है। बाबर जो है पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है और इसने जो है सिर्फ 8 दिन के लिए ही यहाँ पे शासन करता है। सिर्फ 8 दिन। पुनः इससे जो है शैबानी खान ने उस समरकंद को इससे फिर से छीन लेता है। तो यह कई बार जीतने और हारने के कारण निराश होकर के पुनः ये
काबुल चला आता है अफगानिस्तान में। ये जो है अफगानिस्तान है आपका। अफगानिस्तान में काबुल में चला आता है और काबुल काबुल में जो है आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है और वही जो है इसका मजबूत केंद्र भी बन जाता है। देखिए 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल बाबर का जो है मजबूत केंद्र बन जाता है। देखिए इसने जो है कई बार समरकंद को जीतने और हारने के कारण जब असफल रहता है तो ये निश्चय करता है कि हम इसको जो है मध्य एशिया को छोड़ देते हैं और छोड़ करके जब ये आगे बढ़ता है अफगानिस्तान में तो काबुल पर आक्रमण करके और उसको जो है जीत लेता है और उस वही जो है इसका मजबूत केंद्र बन जाता है। फिर से इसने वहीं से भारत की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस समय जो पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान, ये जो है पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो देखिए यहाँ से इसने भारत में ध्यान देना शुरू कर दिया था। भारत की राजनीति उस समय जो है बहुत ही कमजोर थी और उस समय इब्राहिम लोदी जो अलोकप्रिय शासक था, ये जो है भारत पर शासन कर रहा था। तो देखिए जब बाबर फिर से आगे बढ़ता है भारत की ओर तो यहाँ पे आपका पड़ता है मुबैयान जाति है और यहाँ पे बाजौर और भेरा पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। यहाँ पर इसने आक्रमण करता है और यहाँ पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद यह पुनः जब आगे बढ़ना चाहता है भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहता है परंतु काबुल में ही विद्रोह हो जाता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पुनः जो है इसने काबुल लौट जाता है। काबुल लौट जाता है तो वहीं पर कुछ दिन रहता है, काबुल और कंधार पे शासन करता है। तो उसी समय जो है इसको निमंत्रण मिलता है आपके पंजाब का जो शासक था दौलत खां और राणा सांगा ने जो है इसको निमंत्रण भेजते हैं कि तुम आओ और भारत पर आक्रमण करो, दिल्ली पर। तो ये सब वजह था इसको भारत पर आने का और आक्रमण करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वजह थी भारत पर आक्रमण करने का। देखिए भारत पर आक्रमण करने के जो है कई कारण थे। जैसे बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे, उसके कारण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे भारत की अपार धन संपदा, भारत में जो है बहुत ही अपार धन संपदा थी, इसीलिए जो है भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। भारत में अपार धन संपदा थी, उसको लूटना ये भी उसके कारण में आते हैं। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी उस समय थी। दिल्ली के जो सरदार थे, छोटे छोटे जो सूबेदार थे, उस समय जो है आपस में लड़ते रहते थे, ये भी एक कमजोरी थी। दौलत खान लोदी और राणा सांगा का निमंत्रण, दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने जो है उसको निमंत्रण भेजे थे कि तुम आओ और दिल्ली पे आक्रमण करो। तो उसका ये भी कारण है। भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना की इच्छा, वह सोचा था कि हमको निमंत्रण भी मिल रहा है तो क्यों न हम उस पर आक्रमण करें और अस्थाई साम्राज्य अपना बना ले। तो ये सभी वजह थी भारत में आने का। तो देखिए जब भारत में वो आता है तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, स्थान पानीपत में होता है। बाबर की सेना कम थी लेकिन उसके पास तोप खाना और तुलुगमा युद्ध नीति थी, इसीलिए जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की जो है विजय होती है। और उसी समय उसने जो है इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है दिल्ली में। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ये जो है 1527 ईस्वी में होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है।
यह युद्ध बाबर के लिए सबसे कठिन था। बाबर ने इसे धार्मिक युद्ध नीति यानी कि जिहाद घोषित किया। राणा संगा की पराजय हुई। देखिए, राणा संगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध होता है और इसमें भी राणा संगा की जो है हार होती है और बाबर की विजय होती है। और यहाँ पर जब राणा संगा की पराजय हो जाती है तो उत्तर भारत में जो है बाबर की शक्ति जो है मजबूत हो जाती है। उसके बाद जब राणा संगा की मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई राजपूत शासक ऐसा नहीं था जो बाबर का सामना कर सके। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में जो है चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय भी एक राजपूत शासक था और इसके मध्य होता है चंदेरी का युद्ध। इसमें भी बाबर की विजय होती है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में होता है और ये होता है बाबर और अफगान के शासकों के मध्य। देखिए, बाबर जो है मुगलिया शासक था यानी कि मंगोल शासक था और इसके पहले जो है भारत में सिर्फ तुर्की और अफगान शासक ही राज्य किए थे। तो उसमें तुर्की और अफगान शासक थे भारत में और सभी ने मिलकर, अफगान शासक जितने भी थे भारत में, सभी लोगों ने मिल करके यानी कि मेदिनी राय इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, वह जो है सभी अफगान सरदारों को इकट्ठा करके बाबर के खिलाफ आया था युद्ध करने। इसमें भी बाबर की विजय हो जाती है और अफगान सरदारों की हार होती है। नेक्स्ट है बाबर का शासनकाल। देखिए, बाबर का शासनकाल जो है 1526 से 30 ईस्वी तक ही रहता है। मात्र 4 वर्ष तक ही ये दिल्ली पे शासन कर पाता है। बाबर ने भारत में एक सुदृढ़ शासन स्थापित किया, सैन्य सुधार किए, तोपखाने का प्रयोग किया, व्यापक प्रयोग किया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए, कलंदर की उपाधि जो है इसको दी गई थी क्योंकि बाबर जो है जब पानीपत का प्रथम युद्ध करके जब विजय प्राप्त किया था तो उसने जो है काबुल के निवासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे। इसीलिए वहाँ के निवासियों ने जो है इसको कलंदर की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ये भी याद रखेंगे, ये चारों पुत्रों का नाम आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में हुआ था यूसुफ जाति के विरुद्ध। इसमें बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1526 ईस्वी में ही माना जाता है। देखिए सबसे पहले बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था वो 1519 में किया था। यूसुफ जाति के खिलाफ किया था, जो बाजौर और भेरा पर जब अधिकार किया था। ये यूसुफ जाति जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ पे पाई जाती हैं। बाजौर और भेरा जगह का नाम है। वहाँ पे सबसे पहले इसने आक्रमण किया था और उसके बाद से उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो है माना जाता है 1526 ईस्वी का, जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अगला है बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान, कवि, प्रकृति प्रेमी, आत्मकथाकार था। देखिए, ये विद्वान भी था, कवि भी था, प्रकृति प्रेमी भी था और आत्मकथाकार भी था। इसने अपना पुस्तक लिखा था तुजुक ए बाबरी। बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यह जो है यह बाबरनामा कहलाती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसमें मध्य एशिया और भारत का विस्तृत वर्णन है। इसे विश्व की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में गिना जाता है। देखिए, बाबर ने जो है अपनी किताब में लिखा है मध्य एशिया का और भारत का जो है विस्तृत वर्णन किया है अपनी किताब में। इसीलिए जो है इसका किताब विश्व की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में गिना जाता है।
भारत को मुबैयान नामक पदे शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर के दफनाया गया। देखिए 26 दिसंबर जो है 1530 ईस्वी को बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है आगरा के आरामबाग में पहले दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो इसीलिए जो है उसका पोता अकबर था, जब वह शासक बनता है तो उसने जो है उसकी हड्डियों को वहां से निकाल करके ले जाकर काबुल में दफना देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल सम्राट बनता है। उसका बड़ा पुत्र था हुमायूं, वह मुगल सम्राट बना। बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसे अकबर ने महान बनाया। अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को महान बनाया था। देखिए बाबर की जो पुस्तक है तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा, इसमें जो है 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला है बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात। 5 राज्यों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर के बारे में भी बताया है। बाबर ने अपनी किताब में लिखा है, मेवाड़ और विजयनगर के बारे में भी लिखा है और 5 मुस्लिम राज्यों के बारे में भी लिखा है। बाबर लिखता है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। देखिए उसने अपनी किताब में ये भी लिखता है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, यानी कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय लोग आपस में लड़ कर मर जाएंगे, परंतु ये लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए। भारत को जो है कारीगरों का देश कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कारीगर देखने को मिला, इसीलिए उसने अपनी किताब में ये भी लिखा कि भारत जो है कारीगरों का देश है। उसने जो है अपनी किताब में गंगा नदी का भी उल्लेख किया है। बाबर जो है प्रकृति प्रेमी था, वह जलवायु का भी वर्णन किया था। नेक्स्ट है, देखिए भारत के 3 अभिशाप बताया उसने। लू, आंधी और गर्मी को जो है भारत का अभिशाप बताया था। फारसी चित्रकार बिहजाद का उल्लेख भी उसकी किताब में मिलता है। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा किया गया और आगरा की मस्जिद भी बनाई गई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल। हुमायूं जो है दिल्ली का शासक था, कामरान काबुल और कंधार का, अस्करी जो है संभलपुर का था और हिंदाल ही अलवर यानी कि मेवात का शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार जो था काबुल से लेकर के बिहार और दक्षिण में ग्वालियर तक जो है इसका साम्राज्य विस्तार था। बाबर का साम्राज्य विस्तार यदि पूछता है तो उसका साम्राज्य विस्तार जो है काबुल से लेकर के बिहार और दक्षिण में ग्वालियर तक जो है उसका साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर एक असाधारण व्यक्तित्व वाला शासक था जिसने कठिन संघर्षों के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वह न केवल एक विजेता था बल्कि एक संवेदनशील लेखक और दूरदर्शी शासक भी था। तो देखिए बाबर की जो है मृत्यु जब हो जाती है तो उसका बड़ा पुत्र हुमायूं जो है दिल्ली का शासक बनता है। और अगले चैप्टर में जो है अब हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।